आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो तो ही बजाज पल्सर लेना। जब आपको 1,08,10,000 रुपये कुछ बर्बाद करने का मूड हो तो फिर आप बजाज पल्सर लेना, वरना मत लेना। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत ही ख़राब है बजाज को लेके। मैंने 22 सितंबर 2025 को बजाज की पल्सर निकलवाई थी 125, जो कि न्यू निकलवाई थी। मैं शोरूम से निकलवा के लाया था। ये आप स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे होंगे इसकी फ़ोटो। और ये देखिए मैंने फ़ोटो खींची हुई थी, तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, डेट एंड टाइम क्लियर दिखा रहा है 22 सितंबर 2025 को 9:30 में बजे मैं लगभग निकलवा के इसको आया था। अब इसमें इशू क्या आया वो भी मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। हो सकता है आपकी भी बाइक में हो, क्योंकि जब मैं शोरूम गया था इसको दिखाने तो कई लोग ऐसा बोल रहे थे, पर बजाज वाले तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा मेरे साथ कि मैं बाइक निकलवा के आया, दूसरे से तीसरे दिन इंजन से एक बहुत ही ख़राब वॉइस आने लगी, जिसका भी वीडियो मैं आपको अभी स्क्रीन पे प्ले करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। पहले यार वीडियो देखो, मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका है इन बजाज वालों से बात कर करके, और ये कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने अभी स्क्रीन पे लगाया हुआ है, क्योंकि पहले एक दो बार वॉइस आई तो मैंने जस्ट उनको एजेंसी जहाँ मैंने ख़रीदा हुआ था, मैं क्लियरली नाम बोलता हूँ, रामजी मोटर्स से मैंने ली हुई थी, उनको बोला। वो बोले कि पहली सर्विस होगी तब आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी बाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। फिर आवाज़ आई, फिर मैंने उनको बोला कि आ रही है आवाज़, तो बोले अच्छा किस तरीके की आवाज़ आ रही है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ किस तरीके की। फिर जैसे आवाज़ आई तो मैंने ये वीडियो बनाया 10 तारीख को। ये सुनिए अब आवाज़, ये देखिए अभी न्यू बाइक है, अभी इसकी पन्नी तक नहीं हटी हुई थी, क्योंकि ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुई है। ये देखिए ये आवाज़ आ रही है। अब ये इस तरीके की आवाज़ है कि ये हर टाइम नहीं आती, ये कभी कभी बीच बीच में आने लगती है और कभी कभी अपने आप से बंद हो जाती है ये आवाज़ आना बाइक से। इसको आप जैसे बाइक स्टार्ट करेंगे, सेल्फ लगाएंगे या किक लगाएंगे, अगर आवाज़ आनी शुरू होनी होगी तो तुरंत स्टार्ट करते ही आवाज़ आ जाएगी, और आप जैसे बाइक को बंद करेंगे ये आवाज़ चली जाती है, और फिर आप अपना आराम से जा सकते हो, कोई आवाज़ नहीं आएगी। ऐसे ये रैंडम वॉइस आती है, परमानेंट नहीं आती है। और रिसेंटली अभी कुछ एक पहली सर्विस कराने के बाद मैंने उनसे बोला भी कि ठीक हो गई, बोले हाँ ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्योंकि परमानेंट वॉइस नहीं आती तो मैं भी उनसे क्या बोलूँ। सर्विस हुई, एक दो दिन कोई वॉइस नहीं आई, फिर मैंने रैंडम एक दिन स्टार्ट की बाइक और ये वॉइस फिर से आने लगी। मैंने उनको बोला तो बोले ठीक है आप लेके आइएगा तो हम देख लेंगे। तो मैंने ठीक है भाई, मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिर क्या हुआ, मुझे थोड़ा काम था एज़ यूज़ुअल, तो मैं जा नहीं पाया इनको दिखाने। और फिर ये धीरे धीरे वॉइस बढ़ती चली गई। पहले ये रैंडमली वॉइस स्टार्ट करेंगे आप, जैसे बाइक आवाज़ आने लगती थी, उसके बाद ये आवाज़ अपने आप जैसे बंद कर देंगे, आवाज़ चली गई, फिर बाइक स्टार्ट करेंगे नॉर्मल वॉइस। अब क्या हुआ मेरे साथ कि ये 2-3 बार हुआ, मैंने बाइक बंद की, चालू की, फिर वही आवाज़, फिर बंद की, फिर चालू की, फिर वही आवाज़। अब मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा था, ये आवाज़ आई, मैं लौट के आया, मैं सीधे शोरूम गया इनके पास कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है हम दिखा लेंगे और देखते हैं क्या हो सकता है। अब आप मुझे ये बताइए बजाज वालों कि एक न्यू बाइक है जो अभी 1000 किलोमीटर भी प्रॉपरली नहीं चली है, मैं जिस दिन खड़ी करके आया हूँ उस दिन की बाइक की आपको रीडिंग भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने 18 जनवरी को बाइक इनके पास खड़ी की हुई थी दोबारा से, ठीक है। पहले तो इसके पहले मैं एक बार डाल के आया तब मैंने इमेज नहीं क्लिक की हुई थी। ये दोबारा आप ये देख सकते हैं क्लियरली कितनी बाइक चली हुई है, ठीक है। ये आपकी इतनी चली हुई है मात्र, ये आप देख लीजिए स्क्रीन पे, सिर्फ इतनी चली हुई है बाइक है। पहले इन्होंने, मैं बाइक गया, पहली बार मैंने फ़ोटो क्यों नहीं खींची वो भी बता देता हूँ। मैं गया, इन्होंने बोला सर आप बाइक खड़ी कर दीजिए और आप जाइए हम आपको कॉल कर लेंगे। मैं मॉर्निंग 10 बजे मैं बाइक खड़ी करके आया था। मैंने दोपहर में 3 बजे बोला, ये बोल रहे थे थोड़ी आधे एक घंटे में हम आपकी बाइक को देख के सही करके हम आपको कॉल कर देंगे। कोई कॉल नहीं आई। मैंने अपने एक जानने वालों को भेजा, बोले आपकी बाइक
जब वो वहाँ पे गए तो बोले आपकी बाइक जैसे खड़ी कर गए थे, क्योंकि वो मेरे साथ गए थे, बोले वैसे ही खड़ी हुई है। कोई भी अगले ने काम ही नहीं किया, इवन बाइक टच ही नहीं की। मैं इनके पास शाम को 5 बजे पहुँचा हूँ, तब इन्होंने मेरी बाइक छुई है और तभी मुझे गुस्सा आया, तो मैंने इनकी बजाज पे कंप्लेन की हुई है, वो भी मेरे पास मैसेज आया, वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने, आप स्क्रीन पे बजाज का मैसेज देख रहे होंगे, ये मैंने मंडे को कंप्लेन की हुई थी। ये कंप्लेन मैंने की हुई है इनकी। फिर मैं शाम को गया तो बोले ठीक है सर, आप आ गए हम आपकी देख लेते हैं और थोड़ा बहुत इन्होंने जो कुछ किया हो, पर वो कुछ हुआ वगैरह नहीं। मैंने कंप्लेन की थी तो इन्होंने बोला एक काम करो, आप बाइक लेके जाओ, आज संडे है, संडे को आप एक काम कीजिएगा कि मंडे तो हमारा सर्विस सेंटर बंद रहता है, मंडे को हम काम नहीं करते हैं। मैंने ठीक है, बोले आप ट्यूसडे को लेके आना और आप एक फॉर्म है, इस पर साइन कर दीजिए। तो मैंने बोला दिखाइए क्या फॉर्म, तो वो मैंने जो कंप्लेन किया हुआ था वही फॉर्म था कि हम आपकी सर्विस से और सब कुछ सेटिस्फाइड हैं, हमको कोई इशू नहीं, ये वो। तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने साइन करने से मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूँगा। तो बोले ठीक है, फिर आपको बाइक खड़ी करनी पड़ेगी, बड़ा रूडली, ऐसा नहीं होता ये वो। तो मैंने कहा मैं साइन तो नहीं करूँगा। रूडली मुझसे बात की और बाइक खड़ी करवा ली। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, सारी चीज़ें इन्होंने मुझसे वीडियो भी इवन व्हाट्सएप पे मांगा, कहाँ मांगा वो भी मैं दिखा। ये इन्होंने वीडियो मुझसे मांगा हुआ था कि आप वो कंप्लेन आफ्टर कंप्लेन, तो इन्होंने मंडे को ही दिखाया मेरे पास, इन्होंने मंडे को ही मैसेज किया, जो वहाँ पे सर्विस इनके एग्जीक्यूटिव हैं। तो मैंने इनको वही सेम वीडियो भेजा पुराना वाला, ये आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट डे मेरे पास, मैं जब इनके पास ये मैं डेट आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। आज वेडनेसडे है, 21 तारीख है जनवरी। तो ये मुझसे बोले आपकी बाइक ठीक हो गई है, ये वो। और मैंने बोला ठीक है, तो मुझसे फॉर्म भी, मैंने बाइक स्टार्ट भी नहीं की और मुझसे फॉर्म साइन करवा लिया, कर दीजिए सही हो गई है। वहाँ अकबरपुर हमारे दूसरे सर्विस सेंटर गई थी, उन्होंने बिल्कुल ओके करके दी है ये वो। और मैंने बोला ठीक है मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं दूसरी बाइक से गया था, तो मैंने ठीक है मैं ये भी कर देता हूँ। और मैं वहाँ से इवन मैंने बाइक पे सिर्फ किक लगाया है, बाइक ऑन की है और सेम वॉइस आने लगी। और जो इनके सर्विस एग्जीक्यूटिव हैं जो वहाँ पे रहते हैं, वो वहीं पे खड़े हुए थे। तो मैंने कहा आप तो कह रहे थे सही होके आ गई और ये वॉइस फिर से आ रही है। ये देखिए, मैंने वहाँ पे जैसे वॉइस आई फिर से वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मैंने इनको भेजा हुआ था, वही वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वॉइस फिर से आई और अब इनका ये कहना है कि हमारी सर्विस टीम, जो हमारे यहाँ की लोकल की सर्विस टीम है, वो भी नहीं समझ पा रही है। जो इन्होंने जहाँ से एजेंसी वगैरह जो है अकबरपुर, वहाँ की इनकी जो बड़ी एजेंसी है, वहाँ से इन्होंने दिखवाया हुआ, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैंने कहा एक्चुअली ये बताइए, हमने न्यू बाइक ली हुई है, तो ये कब तक होगा, कब तक हमको बाइक मिल जाएगी। तो बोले सर जब आपकी हम फॉल्ट पकड़ लेंगे, जब तभी हम आपका कुछ कर सकते हैं, तभी हम आपको बाइक दे सकते हैं। तो मैंने, आप ऑलरेडी संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, आज वेडनेसडे हो गया, 3 दिन हो गए, आप एक न्यू बाइक है जिसमें आवाज़ क्यों आ रही वो आप लोग नहीं पता कर पा रहे हो, तो आगे क्या होगा। अभी तो इस पर गारंटी वारंटी है, तो आप लोग देख रहे हो, गारंटी वारंटी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा। जब सर्विस सेंटर वाले किसी फॉल्ट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आगे गारंटी वारंटी ख़त्म होने के बाद तो आप तो हाथ ही उठा दोगे। तो बोले नहीं, एक तो ये ढंग से, जहाँ से मैंने बाई की, रामजी मोटर्स, वो भी कोई ढंग से बात करने को नहीं तैयार है, बस वही सेम बात कर रहे हैं कि हम जब होगी तब हम आपको सही करके देंगे। तो ये क्या मतलब हुआ हमारी न्यू बाइक ख़रीदने का, कि हम पहले उस पर पूरा इतना पैसा डालें, फिर उसके बाद हम उसको कुछ ढंग से चला भी ना पाएँ। आप बोलो कि जब सही हो जाएगी, जब हम फॉल्ट पकड़ लेंगे तब बाइक देंगे। आप एक न्यू बाइक जो भी 1000 किलोमीटर भी नहीं चली, जो आपको मैंने वीडियो पे स्क्रीन पे दिखाया भी रीडिंग कि 1000 किलोमीटर भी नहीं चली हुई है, उस बाइक का ये हाल है। आप फॉल्ट, आपकी 2-2 जगह की सर्विस टीम नहीं आपका पकड़ पा रही है, और आप बोल रहे हो जब होगा तब देंगे। तो क्या हम न्यू बाइक आपके पास 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने खड़ी करने के लिए खरीदते हैं? ना वहाँ पे कोई ढंग से बात करने को तैयार है,
ना कोई सॉल्यूशन देने को तैयार है, बस उनके पास बाइक खड़ी हुई है। उनका ये जवाब है कि जब हो जाएगी, जब हम फॉल्ट पकड़ लेंगे तो हम आपको सही करके दे देंगे। तो हमारी न्यू बाइक खरीदने का मतलब क्या है? मैं बजाज वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको फॉल्ट पकड़ में नहीं आएगी, आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना खड़ी रखोगे और बात ख़त्म हो गई बस। कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो रही, बार बार आपके यहाँ आना जाना, पूरा दिन में 10 बार आपके यहाँ से फ़ोन करके अपडेट लो, आपके यहाँ से तो कोई अपडेट भी नहीं दी जाती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाइक खड़ी हुई है, जब फॉल्ट पकड़ेंगे तो हम दे देंगे, तो हमारा न्यू बाइक खरीदने का क्या मतलब हुआ? और गारंटी वारंटी का मतलब क्या हुआ कि? और मैंने ये सवाल उनसे भी किया तो वो मुझसे बोलते हैं कि गारंटी वारंटी है तभी तो हम आपका फ्री कर रहे हैं। फ्री करने का क्या मतलब है? कि हमारा कोई टाइम वैल्यू नहीं है कि आप हमारी न्यू बाइक 1 महीना 2 महीना खड़ी रखेंगे सिर्फ फ्री के नाम पे कि हम फ्री कर रहे हैं? अरे भाई, अगर आपकी पहले ही बोला था जब मैंने खरीदी थी दूसरे तीसरे दिन से कि इसमें फॉल्ट है, तो ये बोले हम सर्विस में सही करके देंगे, और अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। इवन इनको फॉल्ट नहीं पकड़ में आ रही है, ना कोई सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो मैंने न्यू बाइक खरीदी वो इनके पास खड़ी हुई है। अरे भाई, गारंटी वारंटी है तो उसके इंजन में प्रॉब्लम है तो आप कीजिए, नहीं हो रहा तो उसका चेंज करके हमको दीजिए ना। नई गारंटी वारंटी का मतलब क्या हुआ नई बाइक खरीदने का? और ऊपर से जवाब देते हैं कि इसका ये मतलब नहीं होता सर कि नई बाइक लेंगे तो कभी ख़राब है। अरे भाई, नई बाइक इंसान क्यों लेता है? कि भाई उसको कम से कम साल 2 साल अगर कोई वैसी चीज़ नहीं हुई है तो साल 2 साल उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो बिल्कुल नहीं आएगी ना। वरना हम 40-50 हज़ार डाल के तो पुरानी बाइक भी खरीद सकते हैं ना। और उससे ज़्यादा पथेटिक है बजाज की सर्विस। मैंने इनके कंप्लेन नंबर पे कंप्लेन की, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा बजाज का कंप्लेन नंबर। मैं बोल रहा था ना आपको, मैंने फर्स्ट कंप्लेन संडे को की हुई है, आप देख लीजिए। संडे को मैंने कंप्लेन की है, शाम को मेरी बात हुई है, फिर मैंने ट्यूसडे को बात की हुई है इनसे, और आज की है, आउटगोइंग लगी हुई है, मैंने बात की हुई है। कोई सोल्यूशन नहीं देते, कुछ नहीं करते, बस एक मैसेज आ जाता है कि हमने आपकी कंप्लेन रेज़ कर दी, बस। और कोई भी सॉल्यूशन नहीं देती बजाज। तो भाइयों, मेरा आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है कि मैंने तो ये नई बाइक में पैसे डाल के मैं गया हूँ फंस। प्लीज़ पल्सर 125 बाय मत करना, क्योंकि जितनी ये ख़राब बाइक देते हैं उससे ज़्यादा घटिया थर्ड क्लास नीच वाहियात इनकी सर्विस है। और उससे ज़्यादा मुझे लगता था कि शायद ये सारी फॉल्टें सर्विस सेंटर में हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर की फॉल्ट होती है। कंपनी ऐसा कुछ नहीं चाहती कि अपने कस्टमर को परेशान करे। पर मैं कंप्लेन करके भी देख चुका हूँ, जितने वाहियात नीच इनके एजेंसी और सर्विस करने वाले, उससे ज़्यादा नीच है ये कंपनी। सिर्फ आपकी कंप्लेन नंबर के नाम पर आपका एक नोट करके एक कंप्लेन नंबर दे देगी कि हमने आपकी सर्विस जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो हमने रजिस्टर्ड कर दी, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। बार बार आपको वही सेम बात बोली जाएगी कि हम लगे हुए हैं, जब फॉल्ट पकड़ लेंगे तो हम आपको सही करके दे देंगे। न्यू बाइक है यार, अगर इतनी बड़ी फॉल्ट आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसका, अरे भाई आप बदल के दो ना। ये थोड़ी है कि कस्टमर ने न्यू बाइक ली हुई है, गारंटी वारंटी के नाम पे अगर आप फ्री सही कर रहे हो तो आप उसको खड़ी ही रखोगे, वापस ही नहीं बाइक हमको मिलेगी, और ना कोई सोल्यूशन देते हो आप लोग। तो भैया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बजाज पल्सर 125 मत लेना, वरना फंस जाओगे। मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ, इवन कि बजाज में कंप्लेन भी करके देख ली है। ये आप कॉल लॉग मेरा देख सकते हैं, और आप लोगों के सामने नंबर भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो आप ये भी करके देख लीजिए। आप गूगल करके देख लीजिए ये किसका नंबर है, डालिए बजाज बाइक या बजाज कंप्लेन नंबर, तो आपको ये नंबर गूगल पे भी मिल जाएगा। देखिए, मैंने कितनी बार, संडे को मैं पहली बार गया था, मैं 10 बजे खड़ी करके आया था, इन्होंने कुछ नहीं किया, तब मैंने कंप्लेन की संडे को शाम को बात हुई, फिर मैंने ट्यूसडे को किया होगा, कोई सोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। और आज ये वेडनेसडे को बात हुई है, और हमसे बोलते हैं कि बजाज की तरफ से कॉल आएगा, ये होगा वो होगा। किसी की कोई कॉल नहीं आई मेरे पास, ना कोई सॉल्यूशन देने को तैयार है, ना कुछ करने को तैयार है। बस ये बाइक के पैसे लेके जब बेचनी होती है तो इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, और कम से कम 100-150 कॉल कर देंगे आपको, और जब सॉल्यूशन की बारी आती है तो ज़ीरो। बस हम आपकी गारंटी वारंटी है तो हम आपको सही करके देंगे, कब देंगे
कितने दिनों में देंगे, कोई मतलब नहीं, जब होगी तो दे देंगे। आपने जो पैसा डाला है आप उसको डाल के भूल जाइए। ये मान लीजिए कि लक्ष्मी चित्त फंड में आपने पैसा डाला है अक्षय कुमार वाली स्कीम में, कि पैसा गया, अब बस चूतिया बनाना काम है इनका और कुछ नहीं है। ना कोई इनको बाइक के लिए हमारी तरफ से अपडेट उनकी तरफ से आ रहा है कि कब देंगे क्या देंगे, जब हो जाएगी तो दे देंगे। अरे भैया, नई बाइक का तुम इंजन खोले दे रहे हो जो 1000 किलोमीटर नहीं चली है और बोलते हो हम फ्री सही करके देंगे। अरे भाई ये बताओ, ऐसी फॉल्ट है जो तुम लोग नहीं पकड़ पा रहे हो, अभी को तुम करके दे दोगे और फिर उसके बाद बार बार वही प्रॉब्लम आ रही, वही सेम वॉइस आ रही है, तो आगे क्या होगा? कि सिर्फ गारंटी वारंटी तक के लिए इंसान बाइक खरीदता है कि 70,000 किलोमीटर की बजाज हमें गारंटी वारंटी या 5 साल की दे रहा है तो बस उतने दिन ही चलाएगा। बस 70,000 किलोमीटर होने में कितने दिन लगते हैं यार, बस उसके बाद बात खत्म, उसके बाद आप बाइक भूल जाइए पैसा डाल के, क्योंकि इसके बाद तो बजाज करके नहीं देगी। जब बजाज ही वाले नहीं सही कर पा रहे हैं तो बाहर वाले क्या सही करके देंगे? विद प्रूफ मैंने आपको एक एक चीज़ दिखाई हुई है। तो भाइयों प्लीज़ बजाज पल्सर 125 बाय मत करना, बहुत थर्ड क्लास बाइक है, उससे थर्ड क्लास इनके एजेंसी वाले हैं और उससे घटिया है ये कंपनी बजाज, जो कंप्लेन करने पे भी कुछ नहीं ध्यान देती है। बस एक आपको मैसेज मिल जाएगा, बस बात ख़त्म हो गई। कब सही करके देंगे, कब मिलेगी, कुछ भरोसा नहीं है।